अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमें हमारा जो फाइनल आना है उसमें पहली बात तो ये दो मेजर चीज़ें, एक है शीट प्लानिंग जो कि हमें पेपर के ऊपर करनी है, दूसरा है ऑटो कैड पे जो हमने सॉफ्टवेयर है, सॉलिड वर्क्स नहीं सिर्फ ऑटो कैड, उस पर हमने 3D व्यूज़ ड्रॉ करने हैं ऑब्जेक्ट के। तो हमने जो पेपर पे शीट प्लानिंग करनी है उसके लिए पेपर पेंसिल वगैरह तो चाहिए होगा, साथ स्केल वगैरह। तो हम पहले पार्ट कर लेते हैं शीट प्लानिंग वाला, फिर आते हैं ऑटो कैड पे। तो जो शीट प्लानिंग है उसमें जो स्टार्ट होना है वो सबसे पहले हमने करना ये है कि चाहे ऑब्जेक्ट जो मर्ज़ी है, हमने एक काम करना ही करना है, वो है हमने उसके बॉर्डर लाइंस वगैरह ड्रॉ करना और टाइटल बॉक्स वगैरह बनाना। तो वो सबका सेम है, वो शुरू करना ही इस तरह कि सबसे पहले शीट के चारों कोनों पे 6-6 का हमने गैप छोड़ देना है जो कि बॉर्डर्स ड्रॉ करते हैं हम। तो हम वो इस तरह करेंगे कि जिस तरह अब ये है तो हम यहाँ पे एक 6 का छोड़ के इस तरह ये लाइन लगा दी हमने इधर से इधर, और इस कोने से भी हमने 6 का गैप छोड़ के इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमारे पास ये एक एज आ गया कॉर्नर का, ये वाला जिस तरह ये आ चुका हुआ। सेम वे में हम इस कोने से भी इस तरह एक 6 का छोड़ के लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ से भी छोड़ के हमने लाइन ड्रॉ कर दी 6 का, इस साइड से चेक करके दोनों साइड से 6 का हो, इधर से भी 6 का इधर से भी 6 का, और फिर हम बाद में लाइनों को चारों को आपस में मिला देते हैं इस तरह करके, इस तरह। तो इस तरह हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। इस तरह हम चारों के लिए करना है और हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी चारों के लिए, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। इसमें फिर हमने यहाँ से 24, ये सबको पता होना चाहिए, हमने यहाँ से 24 का गैप ऊपर छोड़ के इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है, 24 का छोड़ के इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों लाइन्स को आपस में मिला देना है। और हमने यहाँ से यहाँ तक 79.5 का गैप छोड़ के लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास 79.5, यहाँ से यहाँ तक है 24, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है 6, और यहाँ से यहाँ तक भी 6 है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो टोटल वर्किंग स्पेस है वो है ये वाली, ये इतनी सी। ठीक है, ये हमें सारा काम करना है। हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक शुरू को ऊपर से लेकर एंड तक था हमारे पास टोटल। हम इसके ऊपर रेफ़र कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर टोटल था हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, लंबाई को, मतलब वाई एक्सिस को। तो हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था, 297। अब हमारे पास जो टोटल था वो 297 था। एक सेकेंड, पेन 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 कर अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ से तक हमारे पास पता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 297 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास जो टोटल जिस स्पेस हमने काम करना है वो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब सिर्फ इतनी जगह पे हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना बचा, टोटल स्पेस कितनी बची वाई एक्सिस में। हम काम कर रहे हैं ये वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसमें हमारे पास टोटल 297 था। 297 में से हम माइनस करेंगे ये 6 और ये वाला 6, तो हमारे पास बचेगा टोटल 285। तो हमारे पास जो टोटल अवेलेबल स्पेस है वर्क करने के लिए वाई एक्सिस में वो है 285। अब हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस में हमारे पास टोटल स्पेस थी, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल स्पेस कितनी थी, 210। तो टोटल आ गया 210। वहाँ से माइनस करेंगे ये 6 और ये 6 जो निकला है, तो -6 और माइनस ये जो ये 24 निकला है, ये कितना निकला है 24। हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो ये आ जाएगा 24। तो 210 में से हम 6 और 6 निकालेंगे और 224 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 210 और 6 और 6 बचा, तो ये 198। यहाँ से यहाँ तक तो 198 बच गया, और 198 माइनस 24 174 बचा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल हमारे पास काम करने की स्पेस है एक्स एक्सिस में वो है 174 और वाई एक्सिस में है 285। ये सब के लिए सेम होगी, हमेशा के लिए काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा के लिए ये चीज़ रटी जा सकती है कि हमारे पास टोटल काम करने की स्पेस इतनी होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में इतनी होती है एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये सारों के लिए सेम है चाहे जो मर्जी ऑब्जेक्ट हो। अब हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो अब हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी। तो पहली बात तो ये कि हम सबको ये पता है कि जो भी हमारे पास बनता है, जिस तरह वापस मैं इस पर आ जाता हूँ, तो हम यहाँ पे एक रफ़ सा खाका ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम रफ़ काम कर सकें। ये इस तरह करके बनना है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास
टाइटल बॉक्स, ठीक है। अब हमें पता है ये बात कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट आएगा हम उसके ऊपर यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे उसका नाम क्या है, यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे राइट व्यू ड्रॉ करेंगे। और हमारे पास बीच में एक गैप होगा ही होगा जो सबका सेम होता है वो गैप होता है 36 का और 36 का। ये 36 होता है इस तरह भी और 36 होता है इस तरह भी, ये सबको पता है। हमने अब काम ये करना है कि बीच में गैप्स फाइंड करने हैं जो भी हमारे पास गैप होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, इस जगह पे बनेगा हमारे पास इस जगह हमारे पास बनेगा फ्रंट व्यू, इस जगह बनेगा हमारे पास टॉप व्यू, ये भी मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस जगह हमारे पास बनेगा राइट व्यू। हमने फाइंड ये करना है कि इसके गैप्स कितने हैं, इसके गैप्स कितने हैं, ताकि हम ये सारे गैप्स फाइंड कर सकें जो हमने यहाँ पे छोड़ने हैं। उसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये, पहले हमारे पास हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है अब हमने करना ये है कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये सारे गैप्स ड्रॉ करने छोड़ने हैं। हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फर्स्ट करो ये एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो और हम सबसे पहले इस चीज़ की एक चीज़, बल्कि इसको नहीं, इसको ले लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। तो हमारा काम ये है कि सबसे पहले हमने ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि इसकी फ्रंट साइड क्या है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट में गिवन होगी, मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इस फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास फ्रंट साइड है, ये हमारे पास क्या है, फ्रंट साइड है। तो अगर तो हमारे पास ये फ्रंट साइड है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं टोटल। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हमें गिवन होती हैं। एक होती है विड्थ W, एक होती है हमारे पास हाइट, एक होती है हमारे पास डेप्थ। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब हमें पता है कि फ्रंट साइड से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। ये हमारे पास फ्रंट साइड है तो हमारे पास ये क्या शो हो रही है, हाइट, ये कितना ऊंचा है, ये हमारे पास शो होगी हाइट। ये हमारे पास क्या शो हो रही है, विड्थ, ये कितना चौड़ा है। और ये हमारे पास है डेप्थ, जो कि हमें अभी शो नहीं हो रही क्योंकि हमारे फ्रंट साइड से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं फ्रंट, तो हमें क्या क्या शो होगा। एक हमें शो हो रही है हाइट और दूसरा हमें शो हो रहा है विड्थ। अभी हम इसको फ्रंट के बजाय टॉप से देखते हैं। टॉप ये साइड होगी, फ्रंट से हमें हाइट और विड्थ शो हो रही थी, तो टॉप से हमें क्या क्या शो हो रहा है, विड्थ तो शो हो ही रही है, टॉप से हमें विड्थ तो शो हो ही रही है, हाइट गायब हो गई है, हाइट ये थी। और हमारे पास डेप्थ ये थी, तो हमें टॉप से देखो तो डेप्थ भी शो हो रही है, ये डेप्थ थी जो कि हमें टॉप से डेप्थ भी शो हो रही है, तो टॉप से हमें डेप्थ भी शो हो रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं राइट साइड व्यू को। तो राइट साइड व्यू पे अगर हम जाते हैं तो राइट साइड व्यू से हमें एक चीज़ तो शो हो रही है, वो है डेप्थ राइट साइड से हमें डेप्थ तो शो हो रही है, साथ हमें एक और चीज़ शो हो रही है, वो है हाइट, वो ये रही हाइट। अब हम इसका पैटर्न देख पा रहे हैं कि जिस तरह ये 2 चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, ये 2 चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, और यहाँ से ये और इसका H और इसका H सेम है। तो हमारे पास फ्रंट में हमें हाइट और विड्थ शो हो रही है, टॉप में हमें विड्थ और डेप्थ शो हो रही है, और राइट में हमें डेप्थ और हाइट शो हो रही है। अब हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हमने रखनी है। तो हम देख लेते हैं ये चीज़ इस तरह के, हमारे पास जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे हमें क्या क्या शो हो रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्रंट में हम शो हो रहा है हाइट और विड्थ, टॉप में हमें क्या क्या शो हो रहा है, विड्थ और डेप्थ, और राइट में हमें क्या क्या शो हो रहा है, डेप्थ और हाइट। अब देखो इन 2 हमने असल में फाइंड जो करना है वो ये वाला गैप करना है, ये वाला गैप करना है, ये वाला गैप करना है, ये वाला गैप करना है। जो भी गैप होगा हमारे पास वो सारे हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब बात ये है कि हमने अब ये जिस तरह टॉप और फ्रंट में क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन चीज़ जो है वो है हमारे पास विड्थ, W और W, जिस तरह ये विड्थ दोनों में कॉमन है, और दोनों में मतलब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, ये चीज़ बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ कॉमन है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं विड्थ। W हमारे पास क्या होगा, ये जो कि इसका भी सेम रहेगा और इसका भी सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास विड्थ टॉप में भी हमने विड्थ यहाँ पे शो करेंगे और विड्थ यहाँ पे शो करेंगे, तो इसका ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे क्या शो होगा, हाइट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हमारे पास पता है राइट साइड व्यू में भी हाइट है और डेप्थ है, तो हम राइट साइड व्यू में भी यहाँ पे हाइट ही शो करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो डेप्थ है
हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, हम इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। और हाइट हमेशा सेम रहेगी, हाइट जो इसकी है वो भी सेम रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट आ गई और ये डेप्थ आ गई, ठीक है। ये डेप्थ आ गई हमारे पास, ये विड्थ थी, तो यहाँ पे क्या बचा था, डेप्थ बचा था, और डेप्थ हमारे पास आ गई यहाँ पे, ये विड्थ आ गई, तो हमारे पास ये आ गई डेप्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये विड्थ और विड्थ सेम, इन दोनों की विड्थ सेम होगी, इन दोनों की हाइट सेम होगी, और इसकी डेप्थ सेम होगी, इसकी और इसकी डेप्थ सेम होगी। और अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करके देखना चाहें तो हमारे पास ये इसका होगा फ्रंट साइड ऑब्जेक्ट की, ये फ्रंट है, ये हमारे पास होगी इसकी टॉप साइड, और ये हमारे पास होगी इसकी राइट साइड। अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, हाइट शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है हाइट को, दोनों बराबर हैं। ये चीज़ शो कर रही है विड्थ को, दोनों बराबर हैं। और जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, यानी कि ये होगा हमारे पास डेप्थ, ये भी होगा हमारे पास डेप्थ, ये भी होगा हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा बड़े में बना के देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ये आ गया हमारे पास फ्रंट साइड। अब जितना इसकी ये आ गई हमारे पास विड्थ हो गई, ये हो गई हमारे पास हाइट, जो कि हमने यहाँ पे बना दी है। इसी का ऊपर जो बनेगा वो बनेगा टॉप व्यू, वो बनेगा, उसका नाम क्या है, हाँ टॉप व्यू। तो टॉप व्यू की भी विड्थ सेम होगी, हम उसकी वो बढ़ा सकते हैं डेप्थ, विड्थ उतनी ही है, विड्थ उतनी ही रहेगी हमेशा, जितना ये होगा उतना ही ये रहेगा, लेकिन हम इसको बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे पास होगी डेप्थ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऊपर नीचे होती है। लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ सेम रहेगी, वो इस तरह होगा, ये डेप्थ है और ये हाइट है, ये चीज़ और ये चीज़ भी बराबर रहेगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ भी बराबर रहेगी, हाइट और हाइट। ये राइट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये डेप्थ और ये डेप्थ सेम रहेगी। तो मतलब ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, और ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं हमेशा, और हमने इसी की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब हमने हर जगह को चीज़ें दे दी हैं, ये हमेशा सेम रहेंगी, ये बस मैं समझाने के लिए किया है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे हाइट आया करेगा, यहाँ पे विड्थ आया करेगा, और यहाँ पे डेप्थ आया करेगा हमेशा। ये दोनों जगह डेप्थ की हैं, ये रटने वाली चीज़ है, चाहे ये हाइट की है, और ये दोनों चीज़ें विड्थ की हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। हम इस सारे को सपोज कर लेते हैं, ये सारा है बड़ा एक्स, पहले हम यानी इस सारे को हम सपोज कर लेते हैं सारा है बड़ा एक्स, हम इसको एक्स एक्सिस के तौर पे ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा बड़ा एक्स इज इक्वल टू, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पहला गैप आ रहा है, गैप को हम ले लेते हैं जी, बल्कि नहीं ये गैप नहीं है, गैप तो ये वाला है, इसको हम ले लेते हैं छोटा एक्स, जो हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करनी है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है, छोटा एक्स प्लस ये क्या है विड्थ डब्ल्यू, प्लस इसको हम ले लेते हैं जी, गैप जो कि हमेशा 36 होगा, ये चीज़ हमेशा 36 होगी, प्लस जी, प्लस ये क्या था हमारे पास डेप्थ है, तो ये भी क्या होगी डेप्थ होगी, ये डेप्थ है जिस तरह, और ये भी डेप्थ, प्लस डी, प्लस अब हमारे पास दोबारा छोटा एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हुई है उसकी, मतलब एक्स एक्सिस की, जो कि हमने फाइंड करना था। और सेम वे में हम वाई एक्सिस को भी देख लेते हैं। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, वाई इज़ इक्वल टू, ये टोटल क्या है हमारे पास पूरा वाई है, वाई इज़ इक्वल टू, सबसे पहली चीज़ क्या आ गई हमारे पास छोटा वाई, ये छोटा वाई है, और ये भी छोटा वाई है, और इस तरह ये छोटा एक्स है, और ये भी छोटा एक्स है। तो वाई इज़ इक्वल टू पहला वाई, फिर क्या आ गया डेप्थ प्लस गैप, ये गैप आ गया, प्लस ये हाइट आ गई, प्लस दोबारा ये क्या आ गया छोटा वाई, ठीक है। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हुई हैं, जबकि हमें इनमें से x की वैल्यू पता है, w की वैल्यू पता है, g d की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो वाला काम हम कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने जो कॉन्सेप्चुअली वाला सारा पार्ट था वो सारा समझ लिया हुआ है कि हमने एक्स की वैल्यू हमने कहाँ फाइंड करनी है, मतलब हमने गैप फाइंड करना है एक्स का, छोटा एक्स का और छोटा वाई का। अब हम इसको क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि फ्रंट साइड ये है, यहाँ पे एफ लिख के बताया गया है कि ये फ्रंट साइड है हमारे पास। तो फ्रंट साइड में हमारे पास ये गिवन है फ्रंट साइड में, और ये गिवन है हमारे पास राइट साइड में, जो हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम है, और ये हमारे पास टॉप है। अगर हम फ्रंट से देखें तो हमें फ्रंट से क्या क्या नज़र आ रहा है, फ्रंट से हमें विड्थ नज़र आ रही है। विड्थ हमारे पास क्या है, हम इसको एक क्वेश्चन के लिए समझ लेते हैं। हमारे पास विड्थ की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो फ्रंट से हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं, मैंने यहाँ बताया था फ्रंट से हमें मिलती हैं दो, एक हाइट और एक विड्थ। अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो हमारे पास विड्थ क्या है 100, और हाइट हमारे पास क्या है टोटल हाइट 40 हाइट हमें गिवन है।
और 100 हमें विड्थ गिवन है। यहाँ देखें 40 हाइट गिवन है और 100 हमें विड्थ गिवन है। अब हम देखते हैं इसको राइट साइड से। राइट साइड से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 40 हमारे पास राइट है, लेकिन नहीं, हमारे पास ये सर्कल भी तो है। सर्कल का टोटल हमारे पास जो है वो डायमीटर कितना है 50। तो हमारे पास जो अंदर बैलून वाला साइड वाला जो सर्कल बना हुआ है आउटर सर्कल, उसका डायमीटर कितना है 50 डायमीटर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास डेप्थ होगी वो 50 होगी। यहाँ से देखो थोड़ा सा वाइड भी निकला हुआ है, तो टोटल हमारे पास डेप्थ कितनी होगी, वो होगी 50। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हुई हैं। हमने हमेशा डायग्राम से सिर्फ एक ही चीज़ लेनी होती है, वो है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम डेप्थ। हमारे पास तीन चीज़ आ चुकी हुई हैं, मैक्सिमम विड्थ 100 है, मैक्सिमम हाइट 40 है और मैक्सिमम डेप्थ 50 है। अब हमने इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने यहाँ इस इक्वेशन के ज़रिए हमने गैप फाइंड करना है। हमें इसमें पता है कि टोटल एक्स कितना होगा, बड़ा एक्स क्या होगा, ये टोटल वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी पहले 285 होती है। अब हम वहाँ पे इस पर आ जाते हैं। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास गैप कितना है 285। यहाँ से यहाँ तक कितना है 285। इसमें से हमने माइनस करना होगा 285। अब ये हमारे पास 285 है टोटल। इसमें से हम क्या करेंगे, सारे माइनस करेंगे वैल्यूज़ को। हमारे पास वैल्यू क्या होगी 285 माइनस, हमने ये चीज़ तो हमें नहीं पता, हमें ये चीज़ पता है। ये चीज़ हमारे पास क्या थी W माइनस जी, ये जी पार्ट आ गया, माइनस ये डेप्थ का पार्ट आ गया जो हमें फाइंड किया था यहाँ पे डेप्थ का। तो माइनस डेप्थ और आई गेस बस बाकी ये दोनों क्या हैं, वो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों x को हमने ऐड किया तो 2x हो गया और ये सारे तो जाके माइनस हो गए, ये सारे तो जाके माइनस हो गए। तो ये इस तरह आएगा 285 माइनस ये। अब हमें g की वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। तो हम करेंगे 2x इज इक्वल टू 285 टोटल माइनस ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारे पास कितना निकला है 100। ये वाला पार्ट हमारे पास निकला है 100, तो माइनस 100 माइनस 36, गैप हमेशा 36 का होता है, माइनस डेप्थ हमारे पास कितनी निकली है 50। डेप्थ हमारे पास निकली है 50 जो कि ये वाला पार्ट है, और हम इसको यहाँ लिख देते हैं 50 माइनस 50 इस तरह होगा। और इससे हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास एक सेकेंड 285 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 50, जो कि हमारे पास आ गई 99 की। ठीक हो गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 2 49.5। तो हमारे पास एक गैप आ चुका है 49.5। तो अब हमें समझ आ चुकी हुई है कि हमने यहाँ पे रखना है 49.5। यहाँ पे हमारे पास 100 ही होगा, यहाँ पे हमारे पास 36 ही होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 50, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 49.5। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 285, जो कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का गैप है। ठीक हो गया। हमने मेजर जो काम करना था वो 49.5 निकालना था और यहाँ से 49.5 निकालना था। ये 50, ये 100 और ये 36 वही था। इसी तरह सेम है हम इसके लिए कर लेते हैं। इसके लिए हमें पता है टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है 174, जो कि इसको और इसको माइनस करके आई थी। तो हमारे पास आ गई 174 में से क्या क्या माइनस करेंगे, अगर हम देखें तो ये माइनस होगा, ये हमारे पास हाइट आ गई। हाइट यहाँ से अगर हम आके देखें, नहीं यहाँ पे हमारे पास था टॉप में क्या था डेप्थ है, ऐसा ये डेप्थ है 174 माइनस डेप्थ, ये लिखी हुई है 174 माइनस डेप्थ माइनस हाइट माइनस गैप, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 174 माइनस डेप्थ हमारे पास थी 50 माइनस हाइट हमारे पास थी 40 माइनस गैप हमारे पास था 36 का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो आ जाएगा 174 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 36 48 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम तो आ जाएगा 24। 2y इज इक्वल टू 48 आ गया, और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 24। अब हमें चल गया है कि हमने यहाँ से यहाँ तक जो गैप छोड़ना है
वो छोड़ना है 24 का, और यहाँ से यहाँ तक भी जो छोड़ना है वो छोड़ना है 24 का। ठीक हो गया, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं। अब हम इसको एक प्रॉपर शीट प्लानिंग में कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ऊपर देखें यहाँ से, तो हमारे पास जो यहाँ से पहली वैल्यू आई थी वो आई थी ये इस तरह। पहले हम इसको एक्सेसिस में ड्रॉ कर लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास आई थी 49.5, क्योंकि 100, 50 और 36 में से माइनस करेंगे 285 में से ये तीनों वैल्यूज़ माइनस करेंगे, ये और ये, तो हमारे पास ये दोनों आ जाएंगी। तो हम छोड़ेंगे पहली 49.5 की, ये छोड़ दी 49.5 की, और यहाँ से इस तरह लाइन लगा देनी है। फिर हम आएंगे यहाँ से यहाँ तक 100 छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा तो था 100, विड्थ है हमारे पास 100 छोड़ी, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह लाइन लगा दी। फिर हम 36 छोड़ेंगे और लाइन लगा देंगे। फिर हम छोड़ेंगे 50, क्योंकि अगली हमारे पास वैल्यू है 50, तो हम छोड़ेंगे 50 और इस तरह लाइन लगा देंगे। तो जो अगली बचेगी वो ऑटोमेटिकली बचेगी ही 49.5। अगर ना बचे इसका मतलब हमने लाइनें गलत लगाई हैं। तो ये वाला गैप 49.5 का आ गया, ये भी 49.5 का आ गया, ये 100 का, ये 50 का, और ये 36 का। अब हम वाई एक्सिस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहला है 24 का। शुरू है कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ शुरू है 24 का लगा दिया, 24 ये चीज़ होगी। 24 के बाद अगला था डेप्थ थी हमारे पास 50, तो हम यहाँ से शुरू होंगे, इस तरह नीचे आएंगे, और ये हमारे पास आ गया 50 की लाइन। 50 के बाद आ जाएगी हमारे पास 36 की लाइन, जो कि हमारे पास गैप आता है, गैप बीच में आते जाते हैं। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे हाइट हमारे पास थी 40, ये आ गई 40 की लाइन, और एंड पे जो बचेगा वो भी 24 बचेगा, लास्ट वाली लाइन, क्योंकि 24 ही हमारे पास बचना चाहिए, वरना हमने लाइनें गलत लगाई हुई। तो ये हमारे पास हो गई है अब शीट प्लानिंग। यहाँ पे हमारा बनेगा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, यहाँ पे हमारे पास बनेगा टॉप व्यू, यहाँ पे हमारे पास बनेगा राइट व्यू।